स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सत्र में हम आपसे रूबरू होंगे पुस्तकालय प्रबंधन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व या कह लीजिए अति महत्वपूर्ण भाग स्टॉक वेरिफिकेशन, इसको हम भंडार सत्यापन के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे पुस्तकालयों में जो भी वस्तुएं रहती हैं, वह चाहे हमारे पाठ्य सामग्री हों या लाइब्रेरी से संबंधित कोई उपकरण हो या हमारे लाइब्रेरी के अंदर कोई भी टूल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या हम कहें पूरे संपूर्ण पुस्तकालय की कोई भी सामग्री, वह सामग्री जो कि हमारे अभिलेख में, हमारे रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो, कि हमारे पुस्तकालय में उपस्थित चाहे वह ग्रंथी सामग्री हो, चाहे नॉन ग्रंथी सामग्री हो, चाहे हमारा वह कोई टूल हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो या किसी भी प्रकार की वह सामग्री जो हमारे पुस्तकालय की रिकॉर्ड में अस्थायी रूप से अभिलेखबद्ध है, हम उसका भंडार सत्यापन, वार्षिक भंडार सत्यापन या कह लें हम उसको, हम वार्षिक सत्यापन हम करते हैं। और समस्त वाणिज्यिक संस्थानों, समस्त संगठनों में यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से अपनाई जाती है। कहने का आशय क्या है कि अगर हमारे पुस्तकालय के पंजी में, पंजिका में, रजिस्टर में कोई भी आइटम दर्ज है तो उसका हम भौतिक जांच करते हैं। भौतिक जांच करना अति आवश्यक है। इसी को हम कहते हैं भंडार सत्यापन या स्टॉक वेरिफिकेशन। और भंडार सत्यापन से हमारा जो मूल तात्पर्य है वह क्या है? वार्षिक सत्यापन, कि साल में हम एक बार प्रत्येक प्रकार के उन वस्तुओं का वास्तविक जांच करना है जिनका उल्लेख पुस्तकालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। क्योंकि जो भी वस्तुएं पुस्तकालय में हमारे क्रय करके आती हैं उनको हम एक अस्थायी रजिस्टर में हम दर्ज करते हैं। क्योंकि जो वार्षिक सत्यापन की जो यह प्रक्रिया है वह प्रायः सभी सरकारी विभागों, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी यह कार्य किया जाता है। पुस्तकालयों में भी पुस्तकालय सामग्री का वार्षिक सत्यापन किया जाता है और जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं तो उसे खारिज कर दिया जाता है, अथवा अगर बहुत अधिक उपयोगी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो पुनः उपलब्ध कराने हेतु हम संबंधित कार्यवाही भी पुस्तकालय समिति के सामने या उनके समक्ष हम करते हैं। पुस्तकालय की संपदा, उसकी पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं तथा अन्य सामग्रियां जो भी पुस्तकालय के अभिलेखों में अभिलिखित हैं, वो समस्त प्रकार की सामग्रियां हमारे पुस्तकालय की अमूल्य निधि हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह पाठकों के प्रयोग के लिए होता है, जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग करते हैं। अतः प्रत्येक वर्ष भंडार सत्यापन द्वारा हम यह जांचते हैं, यह जानने का हम प्रयास करते हैं कि हमारी पुस्तकें चोरी हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई हैं या किन्हीं कारणवश नहीं हैं, तो वह पुस्तकें अमुक इस समय वर्तमान समय में पुस्तकें कहाँ हैं, कौन सी पुस्तक अब उपयोग के लायक है, कौन सी पुस्तक अब उपयोग के लायक नहीं है, किस पुस्तक की मरम्मत जरूरी है। कहने का आशय पुस्तक से संबंधित हम हर तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक पुस्तक अगर हमारे अभिलेख में दर्ज है तो क्या वह किसी यूजर को इशू की गई है, या वह हमारे स्टॉक रूम में वर्तमान समय में जब भंडार सत्यापन हम कर रहे हैं उपलब्ध हैं, या बाइंडिंग के लिए, जल्दसाजी के लिए नहीं गई है। अगर इन तीनों अवस्था, पहली अवस्था कि यूजर को पुस्तक इशू की गई है, दूसरी अवस्था पुस्तकालय में है और तीसरी अवस्था की बाइंडिंग की जल्दसाजी के लिए बाइंडर के पास गई है, अगर ये तीनों स्थितियां स्टॉक वेरिफिकेशन के समय
नकारात्मक रूप से पाई जाती हैं, यथास्थिति नहीं मिलती हैं, तो हम यह मान के चलते हैं कि अमुक पुस्तक अब पुस्तकालय में निहित है, अब हम उसके विदाई करने का कार्य हम पुस्तकालय समिति की ओर रखते हैं कि अमुक पुस्तक अब किन्हीं कारणोंवश, जो कि हमने 3 कारण आपको बताएं, अब उपलब्ध नहीं है, तो हमको पुस्तकालय से विदाई करने की प्रक्रिया को हम पुस्तकालय समिति के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे भी पुस्तकालयों में कई तरह की स्टॉक वेरिफिकेशन की विधियां अपनाई जाती हैं, तो हम समस्त विधियों की आपसे हम बहुत विस्तार से चर्चा तो नहीं कर सकते हम, लेकिन एक हम सूक्ष्म रूप से आपको हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि वह कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके द्वारा हम स्टॉक वेरिफिकेशन करके यह पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में हमारे पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन की क्या कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम इन स्थितियों से हम अवगत होने के बाद हम पुस्तकालय कमेटी या लाइब्रेरी प्राधिकरण के समय हम अपने रिपोर्ट में यह अपने प्रतिवेदन में यह हम दर्शा सकते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पुस्तकालय की यह स्थिति वर्तमान में है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखते हैं तो स्टॉक वेरिफिकेशन की जो विधि है वो है बाई एक्सेशन रजिस्टर, कि हम परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। दूसरा है कि परिग्रहण संख्या के साथ एक अलग रजिस्टर का निर्माण करके भी हम स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर अलग अलग हम कार्डों पर, अलग अलग पत्रकों पर परिग्रहण संख्या लिखकर भी हम इसका पता लगा सकते हैं। हम काउंट करके पूरी पुस्तकालय की पुस्तकों की एक संख्या गिनकर के भरी आकलन कर लेते हैं कि पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक उपलब्ध है और कौन सी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। हम स्टॉक वेरिफिकेशन हम सेल्फ लिस्ट के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो कहने का आशय है कि विभिन्न प्रकार की जो भी हमारी महत्वपूर्ण विधियां हैं, इनके माध्यम से हम बहुत ही सुगमतापूर्वक और सफलतापूर्वक स्टॉक वेरिफिकेशन के कार्य को हम संपादित कर पाने में सामर्थ्यवान होते हैं। और हमारे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थियों से हमारा आग्रह है कि वह इससे जुड़े हुई जो भी हमने आपको अलग अलग मेथड बताए हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के, इसके विस्तृत गहन अध्ययन के लिए वह संबंधित विषय की ग्रंथों का अवलोकन करना चाहें। धन्यवाद।